हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं महाभारत कथा भाग 2। सत्यवती, विचित्रवीर्य और वेद व्यास की कहानी। हस्तिनापुर का संकट और धृतराष्ट्र पांडु विदुर का जन्म। गंगा माता के जाने के बाद भी भीष्म पितामह अपने पिता राजा शांतनु की सेवा में पूर्ण समर्पण से लगे रहे। उन्होंने अपनी भयानक प्रतिज्ञा निभाने के लिए जीवन भर विवाह न करने का निर्णय लिया था। लेकिन समय के साथ हस्तिनापुर पर एक बड़ा संकट आने वाला था। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्हें एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। वे सुगंध इतनी दिव्य थी कि राजा उस दिशा में खींचे चले गए। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा जो थी सत्यवती। सत्यवती नाव चलाती थी। उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती थी, इसलिए उन्हें योजनागंधा भी कहा जाता था। राजा शांतनु उनके सौंदर्य पर सरलता पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा और उन दोनों की शादी हो गई। इस बारे में हमने अपने कल महाभारत कथा में जाना था और भीष्म की महान प्रतिज्ञा के बारे में भी हमने सुना था। तो चलिए अब बात करते हैं चित्रगन और विचित्रवीर्य की। समय बीता। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रागत और विचित्रवीर्य। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु का देहांत हो गया। भीष्म ने राज्य संभाला, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने। पहले चित्रांगद राजा बने, पर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। फिर छोटे भाई विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्म ने उनके विवाह के लिए काशी राज्य की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण किया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। विचित्रवीर्य बहुत कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हस्तिनापुर फिर संकट में था। कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब सत्यवती ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। युवावस्था में सत्यवती का मिलन महर्षि वेदव्यास से हुआ था। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, महान ऋषि देवव्यास। वही वेदव्यास जिन्होंने आगे चलकर महाभारत की रचना की। उस समय एक प्राचीन व्यवस्था थी, नियोग। यदि किसी राजा की संतान न हो तो योग्य पुरुष द्वारा वंश आगे बढ़ाया जाता था। सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया और हस्तिनापुर के वंश को बचाने की प्रार्थना की। सबसे पहले वेदव्यास अंबिका के पास गए, लेकिन वेदव्यास का तेज इतना प्रचंड था कि अंबिका डर गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इस कारण जो पुत्र जन्मा वे जन्म से ही अंधा हुआ। वही आगे चलकर बने धृतराष्ट्र। दूसरी बार वेदव्यास अंबालिका के पास गए। वेदव्यास को देखकर उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। इस कारण जो पुत्र हुआ उसका शरीर पीला और कमजोर था। वही कहलाए पांडु। सत्यवती ने तीसरी बार पुनः प्रयास किया, लेकिन रानियां डर गई और उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने अत्यंत विनम्रता और सम्मान से वेदव्यास की सेवा की। फलस्वरूप एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र जन्मा, विदुर। विदुर नीति, धर्म और बुद्धिमानी के प्रतीक बने। अब हस्तिनापुर को 3 राजकुमार मिल चुके थे। धृतराष्ट्र जो कि बलवान लेकिन अंधे थे, पांडु जो कि योग्य योद्धा था और विदुर जो कि अत्यंत बुद्धिमान था। यहीं से महाभारत की नींव और गहरी होने लगी, क्योंकि भविष्य में इन्हीं तीनों की संतानों के बीच महान युद्ध होने वाला था और दूर कहीं समय श्री कृष्ण के अवतार की तैयारी भी कर रहा था। तो इस भाग की मुख्य सीख क्या थी? त्याग महान है, लेकिन संतुलन भी आवश्यक है। भय कई बार भविष्य बदल देता है, जन्म नहीं। कर्म मनुष्य को महान बनाते हैं।
जैसे विदुर, ईश्वर समय से पहले कुछ नहीं करते, पर समय आने पर सब बदल देते हैं। फ्रेंड्स में प्रेम से लिखिएगा हरे कृष्णा।